आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि हम सब इकट्ठा हैं और प्रभु ने आप सभी को अच्छे से रखा है और मुझे और मेरे परिवार को भी अच्छे से रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में से जो आज का भाग परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखा है कि हम इसे सुने, ग्रहण करें और आशीषित हों और परमेश्वर पिता के एक ऐसे गुण को हम अपने जीवन में, मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर पिता की सराहना करते हैं किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पे हम देखते हैं कि ये परमेश्वर पिता का स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमें बहुत भाता है, परंतु उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम वो नेचर को अपने अंदर में भी एनकलकेट करें, अपने अंदर में भी उस चीज को वैसा स्वभाव लाएं जैसा हमारे परमेश्वर पिता का है। और इसी के लिए परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा मुझे और आपको प्रकाशन देते हैं कि हम उसको जैसा परमेश्वर पिता चाह रहे हैं, जैसा वो प्रकाशन मेरे और आपके लिए चाह रहे हैं, वो परमेश्वर के वचनों से ही निकल करके आता है, ताकि उसके अनुसार मेरा और आपका जीवन होने पाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि समय लगता है, हम मैच्योर होने में, बढ़ने में समय लगता है। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे एक बेबी जन्म लेने के बाद वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं जिनके द्वारा जो जिस क्षेत्र में हम बढ़ते रहते हैं उसमें एक और अलग टाइप का प्रकाशन हमें मिलता है। तो वो हमारी मैच्योरिटी के लिए होता है। और एक बात जो इन दिनों मैं अपने जीवन के लिए देख रहा था और कंटिन्यूअसली मैं इस चीज को ध्यान देता हूँ, जब से ये वचन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और बहुत मैं इससे एनकरेज्ड हुआ कि हमारे जो परमेश्वर हैं वो बाहरी स्वभाव को नहीं देखते। बाहरी स्वभाव मतलब परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने के समान में नहीं है। अगर आज मैं किसी को देखूं तो मैं उस पर्सनैलिटी के बाहरी रूप को देखूंगा कि वो बाहर से कैसा है, वो कैसा हंसता है, वो कैसा बातचीत करता है, पर जो बातें अंदर चलती हैं मैं उसको कभी भी नहीं जान पाऊंगा कि वो व्यक्ति सोचता क्या है अंदर में। और इसलिए हम कई बार गैस करते हैं, कई बार रॉन्ग गैसिंग होती है और कई बार हम मैस कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि अगले के अंदर में कौन सी बातें चलती दौड़ते रहती। और इसीलिए जब मैं ये बात देखा कि मेरे परमेश्वर का एक स्वभाव है, हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे होते हैं, हम सब अपने जीवन को इसलिए इवेल्युएट करते रहते हैं, उसे चेक करते रहते हैं, ताकि जहां कहीं भी हमारा स्वभाव हमारे परमेश्वर के समान नहीं है, उन क्षेत्रों में हम मन फिरा करके, रिपेंट करके, अपने आप को नीचा करते हुए अपने परमेश्वर का स्वभाव उन क्षेत्र में लाएं, ताकि मैं ना रहूं, परंतु परमेश्वर खुद अपने आत्मा के द्वारा, मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री कब कहलाऊंगा, जब मेरा स्वभाव उनके जैसा होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल लिया, तुम अपने पिता शैतान से हो, बोला उन्होंने एक जगह, क्योंकि वो आराम से हत्यारा है तो तुम भी हत्यारा, मतलब जैसा वो करता है वैसे तुम करते हो, इसलिए तुम उससे हो। परंतु हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है? हम जो सांसारिक रीति पर चलते हैं किन्हीं क्षेत्रों में, हम जो शारीरिक रीति पर चलते हैं किन्हीं क्षेत्रों में, हम जिस भी एरिया में अपने परमेश्वर समान नहीं है, उन क्षेत्रों में हमारे जीवन में परमेश्वर का सा रूप हमें बन जाए। और उन क्षेत्रों में, जैसे हमने पिछले समय में भी देखा है कि हमारे हृदय, हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में जहां हमने अलाउ नहीं किया है मसीह को आने के लिए, उन क्षेत्रों में आज भी अंधकार रहता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का राज्य है, तो मैं समझता हूँ वो डोमिनियन जब आता है हमारे लाइफ में, वो क्षेत्रों में जब परमेश्वर का राज्य आता है, तकलीफ होती है, क्योंकि वहां पे एक फाइट चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति पैसे का प्रेमी है, तो जब उसको पता चलता है कि पैसे के प्रेम से उसको निकलना है, तो अब तक जो जीवन वो जीता रहा था वो पैसे के प्रेम में जीता आ रहा था। अब जब उसे पता चल गया है, उसको कन्विक्शन हुआ है, वो कायल हुआ परमेश्वर के उस वचन से, तब उस एरिया के लिए फाइट होगा। कई बार चुनाव होता है तो ऐसा होता है ना
कि एक ही राज्य के कई कई एरिया में बताया जाता है, यहाँ भाजपा आगे चल रहा है, यहाँ पे कांग्रेस आगे चल रहा है, ओवरऑल एक अलग सरकार है। लेकिन किन्हीं किन्हीं डिस्ट्रिक्ट में, क्षेत्रों में कुछ कुछ पार्टीज अलग अलग रूल करती। उसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जीवन को कंटिन्यूअसली वचनों के द्वारा देख करके जो प्रकाशन हमको मिलते हैं उनसे अपने जीवन को परमेश्वर के रूप में बदलें। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के स्वभाव को यीशु मसीह से अच्छा किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि वही है जो स्वर्ग से उतरा और वही है जिन्होंने हमको पिता के बारे में सबसे अच्छे तरीके से समझाया। और इसीलिए यीशु मसीह का आत्मा जब हमारा गाइड करता है, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलना चाहूंगा मैं, जो हमें गाइड करता है, वो एक्चुअल में परमेश्वर के स्वभाव को हमें कंटिन्यूअसली बताते रहता है कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, और हमें चैलेंज करता है। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को चैलेंज किया है, तुम मेरे चेले हो इस बात को प्रूव करना, ऐसा बोला उन्होंने यूहन्ना 14 अध्याय या 15 अध्याय, मैं समझता हूँ 15 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, प्रूव टू बी माई डिसाइपल्स ऐसा बोला। और इसीलिए एक स्वभाव ऐसा जो मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली ये आपके जीवन में आपको परमेश्वर के समान बनने के लिए बहुत मदद करेगा। और मैं समझता हूं आपको एटलीस्ट अपने बारे में न्याय के दिन में कोई ऐसा डिसेप्शन नहीं होगा, अब कोई ऐसा न्याय के दिन में आपको चकित नहीं होगा ये सुन करके कि हम ऐसे हैं या हमारा न्याय ऐसा हो रहा। मैं समझता हूं ऐसा, क्योंकि यीशु मसीह एक वचन बोले कि जब वापस मैं आऊंगा तो कुछ लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया, और मैं उन्हें बोलूंगा कि तुम चले जाओ, तुम मुझे एक्सेप्टेबल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो उनके लिए कितना बड़ा धक्का है। आप सोचिए कि किन्हीं लोगों को इतना बड़ा धक्का लगेगा कि हम जो मसीह के लिए करते थे, हम जो यीशु के लिए करते थे, हम जो परमेश्वर के लिए करते थे, एक्चुअल में वो मतलब सब वेस्ट हो गया, सब जीरो पे आके खड़ा हो गया। और इसीलिए मेरे प्रिय अपने जीवन को बहुत अच्छे से कंटिन्यूअसली और डेली इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। ये अलग बात है कि कई बार हम दुखी हो जाते हैं, हमारा जीवन वैसा नहीं होता है, परंतु वो शोक डेफिनेटली अगर रिपेंटेंस के साथ में है, मन फिराव के साथ में है, तो एक अच्छा फल लाएगा। और आज का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसको आपके और मेरे बाहरी स्वरूप से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिनको मैं बोलना चाहूंगा एक व्यक्ति, एक मनुष्य फूल नहीं बना सकता, ठट्ठों में नहीं उड़ा सकता, उनको ट्रिक नहीं किया जा सकता। जैसे हम कई मनुष्यों के साथ करते हैं कि हमारे अंदर कुछ रहता है लेकिन उनको ट्रिक करके, अपने बातों से, अपने व्यवहार से हम उनको ट्रिक करके ऐसा जताते हैं जैसा कुछ और है हमारे अंदर। वो चीज परमेश्वर के साथ नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अब पिता के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया तो एक ही चीज को 2-3 बार बोला। उन्होंने बोला कि मनुष्यों के सामने, क्योंकि जो एक हमारा जो स्वाभाविक नेचर होता है इस शरीर का, वो आसपास के लोगों को ही देखता है, तो आसपास के लोगों के अनुसार ही काम करते हैं कि क्या दूसरों को अच्छा लगता है, कैसा दूसरों को अच्छा लगता है, ऐसे करके हम वो काम करते हैं। और कई बार हमारा पूरा जीवन इसी में खत्म हो जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता को डिस्क्राइब किया, पिता के बारे में बताया अपने चेलों को, तो उन्होंने एक बात बोला, मत्ती 6 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं बाद में। उन्होंने बोला कि मनुष्यों के सामने अपनी धर्म के काम को प्रैक्टिस करने से बहुत चौकन्ने रहना था, सावधान लिखा है। 6वां अध्याय का पहला वचन का पहला शब्द ही है सावधान। सावधान रहो बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके लिए हमको कंटिन्यूअसली चौकन्ना रहने की जरूरत है कि हम किसके सामने और किसको प्लीज करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, किसको अच्छा दिखाने के लिए हम कुछ काम करते हैं। क्योंकि एक बहुत ही स्वाभाविक नेचर है ये मनुष्य का कि हमसे सब प्रसन्न रहे, ये अच्छा लगता है। हमें रिजेक्ट होना पसंद नहीं है। हमें ऐसा पसंद नहीं है कि 10 लोग हैं
तो स्वाभाविक नेचर ये है कि 10 मुझसे प्रसन्न रहें, एटलीस्ट मुझसे मेरी तारीफ ना करें तो मेरे बारे में थोड़ा सा अच्छा विचार रखें अपने मन में, ये चीज रहता है। और इसी के चलते कई बार हम सराउंडिंग के हिसाब से काम करने लग जाते हैं, आसपास के लोगों के हिसाब से हम काम करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, देने लग जाते हैं। देना मतलब किसी को दान देना अगर मनुष्यों को है, या फिर किसी और को कुछ ऐसा करना। परंतु बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह ने डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बोला परमेश्वर पिता के बारे में कि तुम्हारे पिता के एक गुण को तुमको जानना बहुत जरूरी है, जिससे तुमको एक प्रकाशन मिलेगा और तुम अपना सारा जीवन आज के बाद से एक दूसरे तरीके से जियोगे। और वो ये बात है कि पिता जो गुप्त में देखता है। मैं चाहता हूं आप इस बात पे फोकस करें कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो गुप्त में देखता है। गुप्त में हमारे ऐसी कोई बात नहीं हमारे मन में जिसको पिता नहीं जानता, और इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है वो गुप्त में देखता है। आप ध्यान दीजिए, आज हम आराधनालय गए थे तो वहां पे हमने देखा कि पास्टर जी एक विषय में प्रीच कर रहे थे, और वो था कि एक लेडी थी, एक विधवा स्त्री। वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है उसका मरकुस 9 के 41 से 44 में, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब सब दान दे रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह बैठ करके सबको देख रहे थे, लेकिन सबको पता नहीं चल रहा था कि परमेश्वर हमको देख रहा है। और प्रभु ने जब सबको देखा कि धनवान भी दान दे रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं अपना, और एक विधवा भी है, तो वहां पे उन्होंने मनुष्य की रीति पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर वहां पे मेयर मनुष्य रहता, सिर्फ एक मनुष्य का दृष्टिकोण होता, तो उसका ध्यान सबसे ज्यादा देने वाले में होता। कई बार चर्चेज में बोली लगती, कुछ सामान जो भेंट चढ़ाई जाती है उनको बोला जाता है कि ये घर का ये है, इसको धन्यवादी के टाइम में बोली लगती है ना। मैं समझता हूँ आप में से कई लोगों ने इसे देखा होगा कि ये घर का डोनस है, ये घर का मुर्गी है, और उसके बाद में इसकी बोली स्टार्ट होती फलाना से। तो सब लोगों का फोकस ध्यान जो रहता है वो सबसे ज्यादा पैसा बोलने वाले व्यक्ति पर रहता है कि ये बोलेगा, ये इसके पास ज्यादा पैसा है, ऐसा है वैसा। उनका पूरा अटेंशन उस व्यक्ति पर चले जाता है। इवन जो बोली लगवाते रहते हैं स्टेज से, उनका भी ध्यान उन्हीं लोगों पर रहता है जो बोलते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है। परंतु उन सब के बीच में मैं समझता हूं, अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो परमेश्वर पिता को वो सब चीज से कोई मतलब नहीं कि कौन कितना किसके पास पैसा है, किस उस जगह में अगर यीशु मसीह होते, क्योंकि मैं वही वचन को आज उन्होंने प्रीच कर उसके बाद में वो इवेंट था, तो मैं जस्ट वही चीज सोच रहा था, अगर इस जगह में प्रभु यीशु मसीह होते तो उनका ध्यान स्टेज में लगाने वाले बोली लगाने वाले पर्सन की तरफ नहीं होता, उनका ध्यान जो सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास में है और वो बोली लगा रहा है उनकी तरफ नहीं होता। उनका ध्यान एक ऐसे व्यक्ति की तरफ होता है जो भले ही उसके पास कुछ चीज नहीं है, लेकिन वो वहां पे प्रभु यीशु मसीह के लिए आया है, और वो पैसा से उनको कोई मतलब नहीं। परंतु यही डिफरेंस है कि हम जैसा देखते हैं या मनुष्य जैसा देखता है, परमेश्वर बिल्कुल वैसा नहीं देखता। और इसीलिए इसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता है, जो बहुत कॉमन है। इसका रिजल्ट होता है जिसके पास में ज्यादा इज्जत है, जिसके पास में ज्यादा धन है, जिसके पास में ज्यादा नाम है, उसके ऊपर में फोकस ज्यादा रहता है सबका। और जिसके पास में ये सारी चीजें नहीं है, उससे हमारा अटेंशन हट जाता है, हम उसको तुच्छ जानने लग जाते हैं। परंतु पिता ऐसा नहीं। अब आप मुझे बताइए कि आप एक मनुष्य के समान रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पिता का जैसा स्वभाव वैसा मेरा हो। और जब पिता के स्वभाव के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तो एक स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट होता है, मैं से फिर से बोलना चाहूंगा, तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो गुप्त में देखता है। और इसीलिए इसको अगर आप अपने जीवन के लिए लें, तो हमेशा आपको ये बात अपने दिमाग में स्मरण रखना चाहिए, अपने हृदय में ये बात स्मरण रखना चाहिए, मेरा पिता गुप्त में देखता है। मेरा पिता तब भी मुझे देखता है
जब कुछ मैं ऐसा सोचता हूं या ऐसा बोलता हूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरा पिता तब भी मुझे देखता है और तब भी परमेश्वर का आत्मा आपको मुझे सिखाता है, कई क्षेत्रों में बोलता है कि माफ करो इनको और आगे बढ़ो। और कई बार हम कुछ होल्ड करके रखे रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना था अगले को। उस समय भी परमेश्वर हमें जांचते हैं कि मैं और आप कैसा बिहेवियर करेंगे। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, पिता जो गुप्त में देखता है, वो तुम्हें रिवॉर्ड करे। और इसीलिए आप देखिए, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर को अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजना था, तो प्रभु यीशु मसीह जैसा बाहर रूप से दिखते थे ना, उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं थी जो लोग बोलते हैं कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना अच्छा दिखने वाला व्यक्ति। मान लीजिए मैं आपको आज पावर दे दूं कि आप कैसे दिखेंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पावर हमारे पास होता है कि पृथ्वी में जाने से पहले हम किस प्रकार दिखेंगे, ये आपके और मेरे हाथ में होता। तो कई बार ऐसा होता है कि नाक हमारा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, शायद थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, हमारी स्माइल ऐसे होनी चाहिए, हमारा कान ऐसा होना चाहिए, हमारे बाल तो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। हमारा एक मनुष्य का ध्यान इन चीजों पर ज्यादा जाता। परंतु जब परमेश्वर पिता ने डिसाइड किया कि मेरा पुत्र इस पृथ्वी पर जाएगा तो उसका बाहरी रूप किस प्रकार होगा, बाइबल में लिखा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी बाहरी सुंदरता को देख करके वो हम उसे चाहते। यशाया नबी की पुस्तक आप निकालिए, उसमें यीशु मसीह बाहरी रूप से कैसे दिखते थे, वो वहां पे भविष्यवाणी की गई है। मैं चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यान से देखें, ताकि जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो मनुष्य के स्टैंडर्ड से सुंदर नहीं है या मनुष्य के स्टैंडर्ड से बहुत सुंदर है, तो आपका मन रॉन्ग जजमेंट ना करे। आपका स्वभाव खराब दिखने वाले मनुष्यों से, बोलना चाहूंगा मनुष्यों के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं, मनुष्यों के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं दिखने वाले मनुष्यों के प्रति आपका दृष्टिकोण वैसा ना हो, और मनुष्यों के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों के प्रति भी मेरा और आपका दृष्टिकोण कोई इम्बैलेंस ना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव को जानने के बाद ये चीजें चेंज होगी। लिखा है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय 53 और उसका 2 वचन, 53 अध्याय उसका दूसरा वचन लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। अब देखिए क्या लिखा है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ना ऐसी कोई सुंदरता थी, न रूप में, मतलब परमेश्वर ने जब अपना रूप धारण किया मनुष्यों का, तो चाहा कि मेरे आउटर अपीयरेंस में जीरो 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 ऐसी बात रहे जो लोग मुझसे सुंदरता के चलते मुझसे अट्रैक्टेड रहे। कि कई बार होता है ऐसे, अच्छे दिखने वाले लोगों के साथ में ज्यादा दोस्ती लोग बनाना चाहते हैं, अच्छे दिखने वाले लोगों को कम डांट पड़ता है, अच्छे दिखने वाले लोगों को थोड़ा सा अलग से ट्रीट किया जाता है। इवन नीति वचन में ऐसा लिखा है, सुंदरता और जो भी बाहर का सजावट है वो व्यर्थ है, वो डिल्यूजन है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह की भी स्त्री के लिए, मतलब कलीसिया के लिए भी ये वचन फिट होता है। ये सिर्फ ऐसे स्त्री नहीं कि कोई मैन है या फीमेल है तो सिर्फ फीमेल्स के लिए बोला जा रहा है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है कि सुंदरता तो झूठी और शोभा व्यर्थ है। झूठी मतलब समझते हैं, सुंदरता झूठी या शोभा झूठी। झूठी का मतलब होता है जो आपको दिखाई दे रहा है अच्छा, जो आपको सब चीज दिखाई, वो एक्चुअल में लाई है, झूठ है एक तो, जो अपने आप 20-30 साल के बाद में अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर देगा, अपने आप सच सामने आना लग जाएगा कि मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिलने जा रही है, तो वो कैसे चेंज होते जा रहा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब यहाँ पे
अदर हैंड में क्या लिखा है 3 वचन में, वह तुच्छ जाना जाता। सोचिए, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना एक्चुअल रूप दिखा देना कि वो स्वर्ग में कैसे हैं, तो सब चाहते हैं उनको कि अरे परमेश्वर आ गया, परमेश्वर आ गया। परंतु जब परमेश्वर ने बाहरी अपीयरेंस को नील कर दिया तो लिखा है वो तुच्छ जाना गया। लोगों ने परमेश्वर को तुच्छ जाना। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि लोग मेरे आउटर अपीयरेंस से मुझसे अट्रैक्टेड रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी नहीं चाहा कि जो मैं बाहर से दिखता हूं ऐसी कोई बात भी नहीं, मेरे कोई भी चीज वो मुझसे अट्रैक्ट नहीं रहे, रेदर देन मैं जो शब्द बोल रहा हूं, मैं जो वचन बोल रहा हूं वो पिता की ओर से है, और इसलिए जो अट्रैक्टेड रहेगा वो उस वचन से और पिता से अट्रैक्टेड रहेगा। और इसीलिए उन्होंने कई बार लोगों को बोला, मैं तुमसे मतलब ऐसा बात उनका रहता था जो लोगों को ना यहाँ लग जाता था, एकदम वो छोड़ देते थे, हम इस व्यक्ति के साथ में नहीं जाएंगे। एक जगह में ऐसा है कि लोग भीड़ की भीड़ जा रही थी उनके पीछे में, खाना खिलाया था क्योंकि एक दिन पहले, तो वो बोल रहे थे कि तू कहाँ चला गया था? तो प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें सच सच बोलता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं खोजते कि तुमने परमेश्वर का वचन सुना, परंतु इसलिए खोजते हो कि तुमने खाना खाया। अब ये बात सच थी तो उनको कड़वा लग गया। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने भीड़ को छांटना था उनको, तो उन्होंने सच वचन को बोला। अपने चेलों को भी ये बात बोला, तुमको जाना है तुम भी जाओ। और वो चेले जो उसके साथ अंतिम समय तक रहे और आज भी उसके साथ में हैं, वो सिर्फ उसके वचन और उसके व्यक्तित्व से उससे अट्रैक्टेड थे कि ये परमेश्वर का मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए हम इसके पीछे चलते हैं। इसकी बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, और पैसे की तो बात ही नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने परमेश्वर से अंदर ही अंदर अपने, वो जो परमेश्वर जो हमें गुप्त में देखता है, वो गुप्त में न्याय नहीं करेगा, वो सबके सामने न्याय करेगा। और इसीलिए एक गुप्त जीवन जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। मैं फिर से एक बार आपको एनकरेज करने के लिए कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज का नाम लेना चाहूंगा जो छुपे हुए। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह अपने आप में एक गुप्त पर्सनैलिटी है। जब तक पिता रिवील ना करे, बताए ना, किसी पर प्रकट ना करे अपने पुत्र को, तब तक कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकता। क्राइस्ट जो है, मसीह जो है, वो परमेश्वर का गुप्त धन है जो वो चुने हुए लोगों या अपनी कलीसिया के ऊपर में प्रकट करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए जब वो व्यक्तिगत रूप से इस पृथ्वी पर चल रहे थे, या आज भी आप बोलिए जब वो पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके साथ में प्रकट है। नंबर 2, पौलुस। पौलुस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका बाहरी रूप जो है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं था, और जिन लोगों ने उसके बाहरी रूप को देखा वो एक्चुअल में धोखा खा गए। 2 कलीसिया थी, एक ने पौलुस के बाहरी रूप को देखा और उनको लगा ये व्यक्ति ना थोड़ा सा पर्सनैलिटी वैसी नहीं है इसकी, जितने ये लेटर लिखता है ना, इतना हैवी इतनी बड़ी बड़ी बातों करते हैं, इसकी जब ये आता है ना हमारे सामने तो इसकी पर्सनैलिटी उतनी मजेदार नहीं है यार। हमको तो कोई बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा प्रीचर चाहिए और एकदम से जो दबंग आवाज में बोले ऐसा वैसा। उनको बाहरी चीजों से लगाव था, और इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज जो परमेश्वर ने जिस सेवक को उनके लिए रखा था, वो उसके साथ में ही रिबेल कर रहे थे, उसके साथ में ही थोड़ा सा टसल चल रहा था पौलुस के साथ में। आइए इन वचनों को जरूर देखें। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय अगर आप निकालेंगे तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को आप गलातियों की कलीसिया से कंपेयर करें, और वहां पे देखिए कि किस प्रकार ये चीज जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं उससे आपकी और मेरी परीक्षा भी हो सकती है। अब देखिए 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 9 और 10 वचन में पढ़ना चाहूंगा। निकाल लिया आपने? 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 9 और 10 वचन। 9 में ऐसा लिखा है, पौलुस बोल रहे हैं, इसलिए मैं
यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप था कुरिन्थियों के बीच में, वे कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वो सामने होता है ना, उनको उसकी पत्रियों से मतलब नहीं है, उनको उन बातों से मतलब नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा उनके लिए पहुंचाई जा रही, परंतु वो पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, परंतु वो बाहरी रूप को देखना चाहते हैं। तो ऐसा लिखा है कि परंतु जब वो सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। इंग्लिश में लिखा है हिज बॉडीली प्रेजेंस इज वीक। तो वो किस में चले गए? बॉडी में, शरीर में चले गए। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपॉइंट किया था, परंतु जब वो, क्या, इसको मैं ऐसे सिंपल तरीके समझाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को अपॉइंट किया कि वो लोगों के पास में, अर्थात इस केस में कुरिन्थियों के लोगों के पास में जा करके प्रभु यीशु मसीह का नाम को फैलाएं, उनके बारे में उनको शिक्षा दें। परंतु इन लोगों के पास में जब पौलुस गए तो उन्होंने उसके रूप को देख करके धोखा खा गए, उसके आउटर अपीयरेंस को देख करके वो धोखा खा गए। तो उन्होंने किसको रिजेक्ट किया? प्रभु यीशु मसीह को। और यही हुआ जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संदेश लेकर के यहूदियों के पास गए, वो अपनों के पास आया, तो उन्होंने उसके आउटर अपीयरेंस को देख करके परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया। और इसीलिए जब मैं और आप ऐसे किसी का आंकलन करते हैं, आप धोखा खा सकते हैं, और आप धोखा डेफिनेटली खाएंगे अगर आप किसी को आउटर अपीयरेंस देख रहे हैं तो। एक और बात, इसका 11 का 6 देखिए तो, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 6, यहां पे इन्होंने क्या बोला? सेम पौलुस है, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 6 में ये बोलते हैं, यदि मैं व्यक्तित्व में अनाड़ी हूं, अगर मेरी पर्सनैलिटी अनाड़ियों जैसे है ना, अच्छी नहीं है, या फिर वर्ल्डली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, दुनियावी स्टैंडर्ड में लंबा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, या मेरी बातें या फिर मेरी पर्सनैलिटी तुमको उतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना तुम दूसरे से अट्रैक्टेड हो, नो प्रॉब्लम। यदि मैं व्यक्तित्व में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। अब देखिए, कई बार क्या होता है पता है, जब हम और आप बाहरी रूप को इतना सराहते हैं, इतना देखते हैं और इतना ज्यादा फोकस में रखते हैं ना, आप कभी भी परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के इस एटीट्यूड को कि परमेश्वर अंदर देखने वाला परमेश्वर है, आप मिस कर जाएंगे। और ये परीक्षा होती है अपने आप में, ये टेस्टिंग होती है। और इस टेस्ट में कुरिन्थियों के ये पर्टिकुलर ग्रुप फेल हो गया था पौलुस के मामले में। कि पौलुस, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ प्रचारक बोलने में बहुत तगड़े रहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करने में बहुत अच्छे रहते हैं, कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहेंगे। मतलब मैं किसी को ब्लेम या फिर किसी को कुछ नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर पिता का काम है कि वो अंदर से कैसे हैं, मैं अंदर से कैसा हूं। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि जब कभी किसी को आप देखें, आउटर अपीयरेंस में मत जाइएगा। जब किसी को आप देखें, आप उनके अपने मन में या फिर किसी को भी आपका जो जजमेंट है, आप जिस प्रकार से लोगों को जांचते हैं, बाहरी स्वरूप मत देखिए मेरे प्रियो, बाहरी स्वरूप मत देखिए। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अंदर वाली चीजों को देखता है। और हम भी, अगर आपको किसी के जरूरत में किसी के जीवन में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस क्षेत्र में आपको बोलना चाहूंगा, आउटर अपीयरेंस धोखा देता है। सुंदरता व्यर्थ है। मतलब आउटर जो आपको दिख रहा है, इवन जो मीठी मीठी बातें कई बार बोली जाती हैं, ना तो बोलिए और ना ही इसको किसी भी रूप में आप इसको सच मत मानिए। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जितना परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हमारी बात और हमारा व्यवहार उतना ही अच्छा और मीठा होते चले जाता है। आपके वचन, आपके बोलचाल में सुधार डेफिनेटली आता है। आप उतना ही मीठा और अच्छा बोलते हैं क्योंकि आपका हृदय उन बातों से भरा हुआ है। लेकिन कई बार जब हम बाहरी स्वरूप को खुद, आपको पता है एक व्यक्ति ऐसा धोखा कब खाता है? जब वो खुद ही अपना बाहरी स्वरूप से अपने आप को सजाने का ज्यादा काम करता है, बाहरी रूप से। अंदर की बातों को हम ध्यान देते ही नहीं।
और बाहरी रूप से सिर्फ हमको लगता है कि अरे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सिर्फ बाहर 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 बाहर, लेयर बस बाहर, वो केस में हम एक्चुअल में धोखा खाते हैं। यहाँ पे पौलुस ने भी यही बात बोला। अब देखिए एक और कलीसिया है जिन्होंने पौलुस के आउटर अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया जो पौलुस लेकर के आ रहे थे, और इसलिए वो धोखा नहीं खा। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन और 14 वचन देखिएगा। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन देखिए। 13 में क्या लिखा है, पौलुस क्या बोल रहे हैं गलातियों की कलीसिया को। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। पहले पहल मतलब जब हम पहली बार, मतलब पहले पहल मैंने तुम्हें इस प्रकार से सुसमाचार सुनाया। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं 14 में, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, कैसी दशा को, जो वो देख पा रहे थे, शरीर को, शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी। अब देखिए शारीरिक दशा क्या है, परीक्षा का कारण। शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा किया, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। ये बेस्ट क्वालिटी थी गलातियों की। अब आप बताइए कि आप उन लोगों के समान बनना चाहते हैं जो कुरिन्थियों में एक ग्रुप था, जिन्होंने परमेश्वर के उस दूत को या परमेश्वर के उस संदेशवाहक को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो बाहरी रूप से थोड़ा सा हल्का व्यक्ति जाना जाता, उसका यहाँ बीमारी, यहाँ थोड़ा सा ऐसा कुछ भी होगा ऐसा पौलुस का। और या आप उन व्यक्तियों के समान बनना चाहेंगे जो गलातियों के समान है। इवन पौलुस को उनके शरीर में कुछ तकलीफ था, लिखा था एलमेंट, शारीरिक दशा वैसी नहीं थी जो उनके परीक्षा का कारण थी। उन्होंने उस वजह से नहीं, परंतु वो जो समाचार पौलुस लेकर के आ रहे थे उससे पौलुस को एक्सेप्ट किया। और यही डिफरेंस था दो कलीसियाओं के कुछ लोगों के बीच में। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गंभीरता से विचार करें। क्यों ऐसा जीवन जीना जरूरी है, क्यों इन बातों का इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कोट कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जो खोली ना जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है जो जाहिर नहीं हो पाएगी। फरीसियों का एक क्वालिटी के बारे में प्रभु ने बोला, चौकन्ने रहो, सावधान रहो। और फरीसी मतलब आप और मैं जब तक इस संसार में हैं, आपके बारे में लोग चाहे कितना अच्छा सोचें, कितनों आपसे प्रेम करें, कितनों आपकी सराहना करें, तारीफ करें, वो परमेश्वर के सामने जाने पर, जब मैं और आप न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होंगे, उसका वर्थ जीरो रहेगा, जीरो। वहां सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र बताएगा कि ये व्यक्ति कैसा था और ये व्यक्ति क्वालिफाई हुआ मेरे साथ रहने के लिए हमेशा के लिए कि नहीं। ये परमेश्वर का पुत्र डिसाइड करेगा। इस पृथ्वी में जितनों भी तारीफ, जितनों भी इज्जत हम बटोर लें, वो परमेश्वर के सामने वर्थ जीरो है। आइए एक वचन पढ़ते हैं ताकि इन वचनों को आप अपने हृदय में बसा लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। लूका 12 और 2, देखिए क्या लिखा, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 2 वचन लिखा है, कुछ ढका नहीं। ये बात कर रहे हैं कि ऊपर में जस्ट देखिए, एक के लास्ट पार्ट में फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। अब 2 में क्या लिखा है, कुछ ढका नहीं।
कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अपने आप को ढकने के लिए, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। अब दो तरीके के व्यक्ति हैं। इसी वचन को मैं, मान लीजिए इस वचन को, दो ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो एक कुछ छुपा रहा है परमेश्वर से, या कुछ ऐसा है जो सोच रहा है कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, ऐसे करके। वो ये वचन को सुनेगा, वो घबरा जाएगा, उसको बहुत परेशानी होने लग जाएगी। हो सकता है मुझे और आपको भी हो रही हो इतना टाइम सुनने के लिए कि कुछ ढका नहीं है। न्याय सिंहासन के सामने में जितने हम मीठी मीठी बातों को बोलते थे दूसरों के लिए, वहां पे प्रभु बताएगा ये एक्चुअल में मीन नहीं करता था जब ये बोल रहा था। ये एक्चुअल में ये मतलब ही नहीं रखती थी जब ये तुमसे अच्छे तरीके से बात कर रही थी। इसके मन में कड़वाहट था, इसके मन में गंदगी था तुम्हारे लिए, बट इसके शब्द में फिल्टर लगा हुआ था। वो गंदगी वहीं रुक जाता था और अच्छे अच्छे शब्द फटाफट निकलते जाते थे तुम्हारे लिए। ये हंस के बात जरूर करती थी पर इसका मन तुमसे नहीं लगा था। ये हंस के जरूर बात करता था पर तो इसका मन अच्छा नहीं लगता, अब मन तुमसे नहीं लगा था। ये बहुत अच्छे अच्छे तारीफ तुम्हारे किया करता था तुम्हारे सामने, लेकिन जब तुम नहीं होते थे तुम्हारी बुराई भी करता था। ये सब चीजें वहां पे खुल जाएंगी। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। और क्या लिखा है? और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो छिप सकती है। हर अंधकार की चीजें ज्योति में लाई जाएंगी एक दिन यहां। तो एक व्यक्ति जो चीजों को ऐसा जीवन जीता है, इस वचन को सुन के डर जाएगा, उसका मन ऐसा हो जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। परंतु वो व्यक्ति जो कंटिन्यूअसली अपने हृदय को खोल रहा है परमेश्वर के सामने, जो उससे गलती हुई या उसके मन में कोई जलन उपजा या उसके मन में कुछ ऐसा हो गया, मैं नहीं बोलता कि नहीं होता, परंतु अगर ऐसा हो गया या फिर कोई ग्रज हमने रखा है या किसी को माफ नहीं कर रहे हैं या हमारा स्वभाव ऐसा है, तो आज वो समय है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को धारण कर लें। इसका सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकता है? परमेश्वर के समान अपने हृदय को सामने अपने हृदय को खोल लें। प्रेयर में जब हम प्रेयर करते हैं, बैठिए, रुकिए, विचारिए और देखिए, अपने लाइफ को इवैल्यूएट करिए कंटिन्यूअसली। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह जब कोई प्रॉब्लम बताते थे ना फरीसियों को, तो उसका सॉल्यूशन भी बताते थे, परंतु उन्होंने सॉल्यूशन पर ध्यान देना नहीं चाहा। आज थैंक्स गिविंग का दिन, धन्यवादी का दिन मना रहे हैं, तो देते हैं ना, हम काफी चीजें देते हैं। जब देने की बात आई तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी लूका में और 11 अध्याय और उसके 40 वचन को देखेंगे। लूका 11 और उसके 39 को देखिए, उन्होंने क्या बोला। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 39 वचन में लिखा है, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से ही मांजते। ऊपर ऊपर मतलब बाहरी रूप से, ऊपर ऊपर से ही मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी। तुम क्लीन कर रहे हो, बर्तन होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक कटोरी है, उसको आप पलट लीजिए, ऊपर ऊपर से मांजिए और अंदर जो गंदा है उसको छोड़ दीजिए, और फिर ले जा करके कोई आपके घर में आए तो उसको सर्व करिए। ऐसा करते हैं क्या हम कि जिस कटोरी में पहले सब्जी रखा हुआ था, उसमें से जब सब्जी निकल गई तो जो गंदगी था, तेल मसाला, सबको हमने वैसे रहने दिया और कटोरी को पलटा, ऊपर ऊपर मांजा और खुश हो गए कि बहुत सुंदर दिख रहा है अब, और वापस में जाकर के किसी के सामने रख दिया। अंदर भीतर कितना गंदगी है। और कंटिन्यूअसली ये परमेश्वर की दृष्टि में कुछ ऐसा ही है कि ये बाहर ही बाहर मांजते हैं, परंतु अंदर जो गंदगी लेयर्स पे लेयर जमे हैं उन पे किसी का ध्यान नहीं जाता। और यही चीज प्रभु ने बोला। प्रभु ने उनसे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से ही मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। और ये प्रभु ने इसलिए बोला ताकि फरीसी लोग इस बात पे ध्यान दें, एक्सेप्ट करें वो जो सच्चाई प्रभु उनके विषय में बोल रहे हैं। और आगे क्या बोला? सॉल्यूशन। देखिए, कड़वा सच के साथ एक सॉल्यूशन भी है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। इवन फरीसियों से भी प्रभु ने प्रेम किया और इसलिए ये सॉल्यूशन बोला। 40 में देखिए क्या लिखा है, हे निर्बुद्धियों, तो बोला, डांट तो लगाया, पर प्रेम को देखिए। जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? और क्या बोला? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो।
भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, सब कुछ तुम्हारे लिए, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाए। तो क्या दान करना है, क्या चढ़ाना है? जो पॉकेट के अंदर में पैसा रहता है वो एक अलग चीज है, वो बाहरी चीज है, परंतु जो हृदय के अंदर में अंधेर और दुष्टता और गंदगी भरी हुई है, प्रभु बोलते हैं आज मुझे वो चाहिए, इसको दान करो, तो देखो सब शुद्ध हो जाएंगे। तो प्रभु का ध्यान कहाँ था? अंदर। और जब कोई बाहर, जब यरूशलेम में लोग फरीसियों को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? कितना अच्छा वस्त्र पहना है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक, कितना ताबीज ओबीज बांध करके रखा है, और प्रीच कर रहा है, गीत गा रहा है, उपवास करता है, दान देता है, दशवांश देता है, प्रार्थना करता है, इतना सुंदर वचन को बोलते हुए लंबी लंबी प्रार्थना करता है, अट्रैक्टिव प्रार्थना करता है। जब परमेश्वर वहां पे आए, बोले ये सब ढोंगबाजी बंद करो और भीतर मेरे साथ में बैठो, क्लियर करो सारी बातें। मेरे प्रियो, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं आज के दिन, जब आप ऐसा जीवन जीने लगेंगे ना, मैं समझता हूं न्याय के सिंहासन के सामने में एटलीस्ट हमको हमारे विषय में धोखा नहीं। आपको बहुत सारे लोगों के विषय में धोखा होगा, जैसा आप किसी के बारे में कोई मेंटेलिटी सेट करके रखे थे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, ये ऐसा है वैसा है, आपको धोखा हो जाएगा, क्योंकि मैं और आप अंदर की बातों को नहीं जानते। परंतु आप चाहेंगे कि आपको अपने विषय में धोखा हो? फॉर एग्जाम्पल, आप जजमेंट, न्याय सिंहासन के सामने मैं और आप खड़े हुए, आपको पता चला एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, फलाना जगह में रहता है, आप उससे जानते थे और आप अभी तक सोच रहे थे कितना अच्छा व्यक्ति, कितना अच्छा दोस्त है मेरा, परंतु जब उसके मन की बातें आपके सामने खोली जाएंगी तो आपको लगेगा ये तो सोचा नहीं था मैं ऐसा निकलेगा करके। ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। लेकिन आपको जब अपने विषय में ऐसा लगे तो आप बोलेंगे ये तो मैं अपने बारे में नहीं सोचा था। तो जो अपने बारे में जो धक्का लगना है वो ना लगे। और ये कब होगा? जब मैं और आप कंटिन्यूअसली अपने आप को जांचते रहेंगे और अपने उन बातों को परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे और उनसे छुटकारा पाएंगे। और यही आज का संदेश है कि पिता जो गुप्त में है वो गुप्त में देखता है। परमेश्वर ने अपने आप को गुप्त में रखा है। और इसीलिए ये जो दूसरी पर्सनैलिटी थी जो पौलुस के लिए मैंने बोला, ये नंबर 2 है। नंबर 3, लाजर। कभी लाजर के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो जो गरीब व्यक्ति है, वो जो घाव से भरा है, वो स्वर्ग में जाए। एक और व्यक्ति है, आप उसके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हित्ती उरिया। जब आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं ना, अब बाइबल के बहुत सारे ऐसे छुपे हुए लोगों पर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह से जाएगा, परमेश्वर पिता के प्रकाशन से जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा जो छुपे हुए हैं, वो लेडी जिस पर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान गया, वो छुपी हुई थी। वो उस 2 दमड़ी को प्रभु ने देखा और उसके हृदय को देखा और उसके बारे में अपने चेलों को बताया। हित्ती उरिया के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं? जब परमेश्वर के दास नातान नबी ने दाऊद को एक अजीब सी पहेली बताया था, तो वहां पे हित्ती उरिया जो एक अच्छा हस्बैंड था उसके बारे में बताया गया। उसके बारे में क्या बोला गया कि ना, आइए पढ़ते हैं कैसा डिस्क्रिप्शन दिया परमेश्वर ने हित्ती उरिया के बारे में। 2 शमूएल और उसका 12 अध्याय और उसका 3 वचन। 2 शमूएल 12 अध्याय और उसका 3 वचन। ये जितनी भी बात नातान नबी बोल रहे थे अपने आप से नहीं बोल रहे थे, क्योंकि नातान नबी को एक भी चीज नहीं पता था कि दाऊद ने क्या किया है, और ये उनके अधिकार में था ही नहीं कि वो राजा से जाकर के ऐसी कोई बात कर सके। तो परमेश्वर पिता ने नातान नबी को ये सारी बात बताया और बोला अब जाकर के दाऊद को बता देना। तो जब उन्होंने हित्ती उरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया तो यहाँ पे 12 का 3 लिखा है।
देखिए क्या लिखा है, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 3 वचन में ये हित्ती उरिया का डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बताया गया है। परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था। आगे क्या लिखा है, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। अब देखिए क्या लिखा है ना, वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी, वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। ये बताता है कि हित्ती ऊरिया एक बहुत अच्छा सोल्जर था, एक बहुत अच्छा इजराइल देश के प्रति एक वफादार सैनिक था। क्योंकि राजा दाऊद ने उनको कई बार बोला कि जा अपने घर जा, घर जा, घर जा। मतवाला भी किया कि अब ये घर जाएगा, परंतु उन्होंने बोला कि मेरा जब मालिक, मेरा सेनापति यहां से हो रहा है तो मैं कैसे अपने घर में जाकर के सोऊं, मैं यहीं रहूंगा। ये बताता है कि हित्ती ऊरिया एक्चुअल में कितना डिवोटेड थे इजराइल के प्रति, राज्य के प्रति, राजा के प्रति, सेनापति, अपने सुपीरियर के प्रति। और ये पर्टिकुलर पार्ट ये भी दर्शाता है कि हित्ती ऊरिया एक कैसा अच्छा हस्बैंड था अपने वाइफ के प्रति, कैसे उसका केयर करना। देखिए फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, दो को आप बाद में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी, वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। ये बताता है कि हित्ती ऊरिया ने कितने अच्छे तरीके से अपने वाइफ को रखा हुआ था, और ये किसी ने नहीं बताया, परंतु परमेश्वर ने हित्ती ऊरिया के मरने के बाद में एक पहेली में इसको उजागर किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हित्ती ऊरिया के कुछ क्वालिटीज को दर्शाया? क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है तो ऐसा परमेश्वर नहीं देखता। और अगर आप भी इस प्रकार बनना चाहते हैं तो सबसे प्रथम पार्ट मैं समझता हूं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं वो एटलीस्ट हम अपने आप से कुछ अपनी गलतियों को न छुपाएं। जब परमेश्वर हमारे सामने में कुछ चीजों को उजागर करें, हम उसको माने, मन फिराएं और उन चीजों को छोड़ें और अंदर की बातों पर ध्यान दें। न किसी के प्रति जलन हो, न किसी के प्रति कपट हो, न किसी के प्रति अप्रेम हो, न किसी के प्रति कोई भी प्रकार की कड़वाहट हो, ताकि हम जब न्याय सिंहासन के सामने जाएं तो हम कंटिन्यूअसली जब अपने आप को ये बातों का प्रैक्टिस देंगे कि हम प्रभु के सामने चलते हैं, हम परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर आज भी मेरे मन को जानते हैं और परमेश्वर न्याय सिंहासन के सामने भी मेरे मन को खोल करके रख देंगे। तो जब मेरा मन खुलेगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जो छिप सकेगी, ऐसी कोई बात नहीं है जो ढक सकेगी, इसलिए मेरा मन के अंदर में कोई ऐसी कड़वाहट नहीं रहनी चाहिए जो न्याय सिंहासन के सामने में दूसरों को भी चकित कर दे और मुझे भी चकित कर दे। हाँ, ये चकित जरूर होना चाहिए कि भले ये व्यक्ति ना सच बोलता था, कभी कभी प्रॉब्लम मेरे को बहुत खराब लगता था इसका बात, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल देता है, परंतु इसने मेरे बारे में कभी बुरा नहीं चाहा। ये चकित हो जाए कि मैं सोचता था कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है पर ये तो बहुत अच्छा निकला। क्योंकि यही होता है, राजा दाऊद के साथ में यही हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ में यही हुआ, पौलुस के साथ में यही हुआ, हित्ती ऊरिया के साथ में यही हुआ, और आहाब ने जिस नाबोत को मारा था उसके साथ में भी यही हुआ। इन गुप्त पर्सनैलिटीज को परमेश्वर ने उजागर किया, जिसपे मनुष्यों का ध्यान नहीं गया। मनुष्यों ने इन सब को डिस्पाइज कर दिया, तुच्छ जाना, परंतु परमेश्वर की नजर में इनकी दृष्टि, परमेश्वर की नजर में इनका जो मोल था वो बहुत ज्यादा था मेरे प्रियो। ये अनमोल थे परमेश्वर की नजर में और आज भी हैं। और इसलिए हम भी एनकरेज्ड हो एक ऐसा जीवन जीने के लिए, हमारे मन में किसी प्रकार की कड़वाहट ना, फाइट करिए उन बातों से, लड़िए, परमेश्वर के सामने जाइए, गिड़गिड़ाइए और बोलिए प्रभु मुझे एक साफ हृदय चाहिए। जब मैं स्माइल करूं ना देख करके, तो मेरे स्माइल में एक सच्चाई हो, किसी भी प्रकार का झूठ मुझे में अपने जीवन में नहीं चाहिए। जब मैं लोगों को सलाम करूं, नमस्ते करूं, तो मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कि मैं कुछ खराब सोचता हूं या फिर ऐसा सोचता हूं और मेरे मन में एक अच्छा सा स्माइल है, एक सलाम है, एक नमस्ते है, या जो भी बातें हैं जो बाहरी रूप से, ऐसी कोई भी प्रभु ऐसी बात नहीं
कि आप जो मेरे हृदय में बात हो उसे आप नहीं जानते। जब मैं आपकी स्तुति करता हूं, मेरे शब्द जो होते हैं वो आपके लिए निकलते हैं, आप मेरे हृदय को जानते हैं। जब मैं प्रेयर करता हूं, आप जानते हैं कि कई शब्द मैं लोगों को रिझाने के लिए बोल जाता हूं प्रेयर करते करते। कई बार जब मैं प्रीच करता हूं तो मैं कई बार मेरा ध्यान लोगों की तरफ चले जाता है कि अरे ये व्यक्ति भी यहाँ पे है, ऐसा मत बोलो या ऐसा बोलो। प्रभु बचाइए मुझे इन बातों से, मेरी सहायता करिए कि मैं हमेशा आपको अपने नजर के सामने में लेकर के चलूं। मनुष्य क्या है, मेरी सहायता कीजिए कि मनुष्यों के सामने महिमा पाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने में। एक जगह में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो, कि मनुष्यों की ओर से आने वाली प्रशंसा उन्हें परमेश्वर की ओर से आने वाली प्रशंसा से अधिक प्रिय जान पड़ी। ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। और इसलिए मेरे प्रियो, हम ऐसा जीवन न जिएं। जब हम जानते हैं कि हमारा पिता कैसा है, हम डेफिनेटली एक ऐसा जीवन न जिएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 43 वचन, देखिए क्या लिखा है। ये एक टेस्टिंग होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक अलग टाइप का टेस्ट है, ट्रायल है, परीक्षा है। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 42 वचन, 42 और 43, 42 एंड 43। यूहन्ना 12, 42 एंड 43। 42 में लिखा है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर, बट हुआ क्या? विश्वास तो किया प्रभु पर, बट क्या हुआ? परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। किसके कारण? फरीसियों के कारण। अब ये जिन्होंने विश्वास किया और फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं माना, ये दोनों न्याय सिंहासन के सामने में जाएंगे तो क्या होगा? फरीसी अपना भाग पाएंगे, उनको तो पहले ही कपटी घोषित कर दिया प्रभु ने। अब ये जो फरीसियों के चलते प्रगट में नहीं मान रहे थे, ये भी गए, ये भी फंसे अनंत के लिए। क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो वे आराधनालय में से निकाले जाएं। फिर क्या लिखा है? 43 को देखिए, 43 पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि रीजन क्या था? मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगी। एक प्रशंसा है जो मनुष्यों की ओर से आती है, जो थोड़े समय की है, जो कई बार झूठी होती है और जिनका अनंत काल से कोई लेना देना नहीं। एक प्रशंसा होती है जो परमेश्वर पिता की ओर से होती है, जो बहुत बार प्रकट में नहीं होती है, प्रकट रूप से नहीं होती, जिसमें कोई झूठ नहीं होता है। और तीसरा, जो अनंत काल के लिए होती है। डिसाइड करिए क्या चाहिए। और इसीलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम एक ऐसा जीवन जिए, एक ऐसा निर्णय लें, ये वचन को अपने हृदय में रख के कोई ऐसी बात नहीं जो खोली नहीं जाएगी, कोई ऐसा मेरा बातचीत नहीं है, कोई ऐसी मन की बात नहीं है जो खोली नहीं जाएगी। परमेश्वर सब जानता है, न्याय सिंहासन के सामने में वो सब बातों को खोल करके रख देंगे। जब आप इस बात को कंटिन्यूअसली अपने हृदय में रखते हैं, आप वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। नंबर 2, बाहरी स्वरूप को देख करके मैं कभी भी कोई जजमेंट पास नहीं करता। परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है ही नहीं। क्योंकि जब सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई थी तो परमेश्वर ने एक बात बोला, मैं स्वयं जाकर के देखूंगा कि वहां ऐसी बातें हैं कि नहीं। तो कहीं सुनी बातें, बाहरी रूप से बातें और बाहरी 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 चीजें आप अवॉइड करें। और ये बातें आपको बहुत हेल्प करेगी परमेश्वर पिता के समान बनने के लिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज के लिए जो भाग था वो इतना ही था। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें ताकि आप जो भी हो सच्चे हो, भले आप थोड़े दूर तक पहुंचे रहें या आपकी उन्नति उस रूप से नहीं हो, लेकिन हम जितना है उससे भले लोगों को कम जान पड़े, ज्यादा ना जान पड़े। तो मैं इस समय के लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मेरी दिली प्रार्थना है, दिली इच्छा है कि हम सब एक ट्रांसपेरेंट लाइफ जिए और हम सब इसके लिए लड़ें, फाइट करें
ताकि हम जब भी किसी से मिले, किसी प्रकार की कड़वाहट, जलन, बैर भाव, सब प्रकार की मलिनता जो अंदर होती है, वो दान करने से, परमेश्वर के सामने निकालने से हम क्लीन हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और हम एक अच्छा शांति भरा जीवन जिए। ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो एक तो मेडिकल में पता करने के लिए एक तो टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट। उसमें क्या होता है कि वो वो आदमी को मशीन में लिटाया जाता है, उसको पता, ये पुलिस वालों को पता रहता है कि जब तक ये आंख खोले और अपने होश में है तब तक ये सच बात नहीं बोलने वाला। लेकिन जैसे ही उसको नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, तब पता है कि अब ये कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड में आ गया है। अब जो इसके मन में, वो सब बात को सच सच बता देगा। तो रहता है, लेकिन वो छुपाते रहता है कहीं ना कहीं, इसीलिए नार्को टेस्ट करना पड़ता है। इससे भी बेहतरीन क्वालिटी का उपाय परमेश्वर पिता के सामने वो सब चीज को खोल देंगे। फाइट करिए, प्रेयर करिए और इसमें बढ़िए, चैलेंज करिए। ऐसी कोई बात ना रहे मेरे प्रियो जो हमारे अंदर में कुछ और बाहर कुछ और रहे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। परमेश्वर पिता का इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता। आमीन।